धन्यवाद हो। तो अपना मोबाइल सब साइलेंस आप लोग रख सकते हो, साइलेंस में रखना और प्लीज कुछ नहीं करना। तो हम प्रेयर प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जैसा आपने हम सभी को आपके घर में इधर लाया, धन्यवाद देते हैं। जो बाहर अभी भी फंसा हुआ है या शायद वो लोग आ नहीं सका यहाँ पे, पिता उनके भी साथ रहना प्रभु। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं हम आपको कोटि कोटि पिता। आप सचमुच महान हो पिता। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। हमें मदद करो यीशु का महिमा करने के लिए, यीशु का जय जयकार करने के लिए। धन्यवाद देते हैं हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सब कैसे हो? आशीषित हैं। आशीषित है, वेरी गुड। एक अनाउंसमेंट करना है, आप लोगों को ऑलरेडी बताया। जो भी ऑनलाइन में अगर आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एवरी संडे, ताकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आने वाले रविवार को हम लोग यहाँ पे सभा नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग बैप्टिज्म के लिए जा रहे हैं। तो आप सबसे हम विनती करते कि हांगकांग का मौसम अच्छी तरह से रहने के लिए प्रार्थना करना, आप लोग सब जन वहाँ पे जो है, ताकि हम सब जन अच्छे से जाके आ सके। क्योंकि इस समय पे हांगकांग में बरसात की मौसम है और पिछले 2-3 दिन से लगातार काफी बरसात गिर रहा है। तो प्लीज आप सब जन हमारे लिए प्रार्थना में रखना। सो कितने जन तैयार है बैप्टिज्म में जाने के लिए? आप सब तैयार है? वेरी गुड। तो हमें अगर नया आत्मा कोई मिलता है, आपको दिखाई देता है, तो आप उनको भी लेकर आना, ठीक है? क्यों उनको लेकर आना बहुत जरूरी है? ताकि वो भी देख सके कि हम क्या कर रहे हैं करके। ओके, सो हम योना का 5 अध्याय में से आज देखेंगे। तो यीशु मसीह वहां पे किस तरह एक व्यक्ति को चंगा दिया। ओके, वो आके कुछ 38 वर्ष से वो बीमार है। कितना? 38 साल से वो बीमार है। तो उस समय भी 1 और 2 वचन में जरा ध्यान से हम देखेंगे। वहां पे अगर आपका बाइबल खुला है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, तो फिर भी वहां पे त्योहार का समय था, यहूदियों का। यीशु मसीह वहां से यरूशलेम की तरफ जा रहा था। तो वहां पे एक गेट था, उसको कहते हैं शिप गेट बोलते हैं, ठीक है? तो इब्रू भाषा में इसको कहते हैं बेतसदा, और उसमें उधर कहता है 5 पोर्चेस है करके कहता है वहां पे, ठीक है? तो उसके बाद में यीशु मसीह वहां पे बोलता ना, उधर काफी भीड़ भी था और उसके साथ चेले लोग भी था। वहां पे उसने देखा, वचन 3 में देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। बस थोड़ा देर रुकना। वहां पे क्या कहता है वहां पे कि इस जरा पढ़ो वापस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 से 6 तक है। इनमें बहुत से बीमार, बस अंधे, क्या कहते हैं इनमें? वापस देख के बोलो इधर, सब जन मुझे देखो। बहुत से बीमार थे। अभी इस समय पे हम देख सकते हैं सारा दुनिया में एक बीमारी चल रहा है, तो उसको कहते हैं कोरोना, कोविड-19 बोलते हैं कोई, ठीक है? सब जन डर रहे हैं इस बीमारी के लिए। क्या कहते हैं? सब जन डर रहे हैं ताकि बीमार पकड़े नहीं हमको। और हम भी यहाँ पे सभी जन मुंह में मास्क लगा के बाहर वगैरह जाते हैं, ठीक है? आज हम यहाँ पे आया है, सबसे बड़ी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग बोलते हैं ना, आज का दिन देखा नहीं है। कई लोग क्या किया, आज का दिन वो लोग देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? उनको पता ही नहीं था कि आज के दिन में हम जीगा करके। वो बहुत से लोग ने सपना देखा था, बट वो लोग चले गया। हो सकते हमारा कोई ना कोई जान पहचान का भी वो चले गया रहेगा, ठीक है? सो वहां पे कहते हैं बहुत से बीमार थे और अंधे थे और क्या थे? लंगड़े और सूखे अंग वाले। क्या कहते हैं? अंधे। अभी आप कैसे देख रहे हैं? अंधे।
अंधे बोलेगा तो क्या, ब्लाइंड। रियली वो सच में वो देख ही नहीं सकते, ऐसा ना। अभी यहाँ पे 4 चीज है, ध्यान से देखना। अंधे, लंगड़े, ज्यादा ज्यादा बहुत से बीमार लोग हैं करके कहते हैं, और अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, सूखे हड्डी, और इंग्लिश में से कहते हैं पैरालाइज, यानी कि वो लकवा मारा गया। ठीक है, क्या कहते हैं, लकवा मारा गया। अभी मुझे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग सब जन। अंधे का मतलब क्या है, दिखाई नहीं देता है। आपको पता है आत्मिक द्वारा से कैसा दिखते है उसको, आत्मिक द्वारा से कैसा दिखते हैं आप उसको, आत्मिक द्वारा से कैसे दिखते हैं आप, आत्मिक द्वारा से इस व्यक्ति को कैसा देखते हैं, जो यहां पे ठेले आंखी है तो भी तुम देखते नहीं है, आंखें तुम्हारे पास, तुम देख नहीं सकते, अब क्या, अब क्या। आप उधर क्या कहते, लंगड़े बोला ना, अंधे के बाद लंगड़े, ओके, लंगड़े बोला है। हम हाथ पैर है हमारे पास, हम एक ही जगह में बैठा है, ठीक है, एक ही जगह में बैठा है, हम ज्यादा कुछ काम करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम भी लंगड़े बन गए हैं। और दूसरा क्या बोला, सूखे अंग वाले, सूखे अंग वाले। चलो लकवा मारा गया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अभी लकवा, अभी आपने देखा रहेगा आपके जान पहचान वाले या घर में रिश्तेदार कोई भी, अगर उसको लकवा मारा है तो कैसा, आत्मिक द्वारा से कैसे देखते हैं उसको। आज भी कई लोग इसी तरह कलीसिया में आते, कलीसिया में आए कई सालों से है, उसको भी लकवा मारा जैसा बैठे लोग। वो कहता है पास्टर ही करे, पास्टर ही आके मेरा हाथ पकड़े, पास्टर ही आके मुझे उठाए, पास्टर ही आके मुझे चलाए, पास्टर ही आके मेरा बाइबल को भी खोल के दे। ऐसा मसीह लोग आज है, मालूम है, कलीसिया में आपको मिलेगा, सब पास्टर करके दे, ऐसे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। 4 में देखो क्या कहते हैं उधर, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर, नियुक्त के समय पर स्वर्गदूत उस कुंड के पास आते थे और पानी को क्या करते था, वो करते थे, वो हिलाते था। और उस समय पे ऐसा था कि जब पानी को स्वर्गदूत आगे हिलाएगा, जो भी बीमार व्यक्ति वहां पे है, और वो बीमार व्यक्ति पानी के अंदर जाना है उसको, और जब वो बाहर निकलेगा वो चंगा होते थे। कैसा, पानी से जब वो बाहर निकलते वो चंगा होके निकलेगा। अभी यहाँ पे एक व्यक्ति है, 5 में देखो क्या कहते हैं वहां पे, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक मनुष्य था, बोलो देख दूसरे को देख के, आप भी वहां पे आपके आजू बाजू में कोई है तो आप उनको बोलो एक मनुष्य था और 38 वर्ष से वो बीमार था। एक दूसरे को देख के बोलो, वो 38 बरस से वो बीमार था। तो सोचो 38 बरस बोले तो कितना हो गया। कभी 1 महीना अगर घर में कोई बीमार रहता है तो सोचो उनकी क्या हालत खराब हो जाते हैं। आपके पैर में 1 महीने के ऊपर आप कितना सोच की थी, परेशानी थी। अगर किसी को अगर घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को बार बार सर दर्द आते जाते रहते हैं, तो सोचो वो लोग कितना परेशान होते हैं। उनको पता है अभी ऐसा मेरे को बराबर नींद नहीं आया तो आज समझो मेरे को सर दर्द पकड़ा, ऐसा हम कहते हैं, बराबर। अभी ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था। वो इंग्लिश में ऐसा कहते हैं इन्फर्मिटीज बोलते हैं, फिजिकली बोलते हैं ना, मेंटल वीकनेस था, उसका माइंड में कमजोरी था। क्लोज द डोर, इधर प्रॉब्लम था।
अगर सोचो इधर प्रॉब्लम है, व्यक्ति सोचो कैसा रहेगा। कोई कोई अगर लकवा मारा ही है, वो बिस्तर में पड़ा है। अब ये व्यक्ति को यीशु मसीह 6 वचन में कुछ कहता है, जरा देखो 6 वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ। और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, यीशु ने जाना इस व्यक्ति को कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। ओके, अगर कभी हम सोचो हमारे कोई जान पहचान वाला अगर बीमार है, तो हम लोग जाके पूछते हैं, अरे कितने वर्ष से है? 1 वर्ष से है, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 10 वर्ष से है, लकवा में ऐसे ही है। आप हांगकांग में देखा रहेगा लकवा मारे लोग को कैसा, वो लोग क्या करते हैं इधर। कोई कोई व्हील चेयर में बैठे, ज्यादा प्रॉब्लम है तो, बट कोई कोई व्हील चेयर में तो खुद व्हील चेयर चला के वो जाते रहते हैं, अपना खुद काम करते रहते हो। ट्रेन पकड़ के भी चले जाते हो अकेला। यहाँ पे सब सुविधा है, इसके लिए वो कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, बराबर। तो अगर सोचो, अगर हम इस तरह है तो क्या होगा हमारा। चलो हम चलते हैं, फिर भी हमको लकवा मारा है। हम उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, बट परमेश्वर का काम के लिए हमें ऐसा तरह लेटा हुआ ऐसे ना, या तो फिर आप देखा रहेगा कि भी लोग बीमार है, वो लोग को देखा रहेगा आप, और रास्ते में भी भीख मांगते हैं, वो लोग भी एक ही जगह में पड़ा है। मैं बोला था आप लोगों को एक शायद पिछले बार भी, मैं सांता क्रूज में वेस्ट में जाने का था, मेरे को ईस्ट से वेस्ट में जाने था। ब्रिज के ऊपर एक भीख मांग रहा था वो, उसका हाथ, दोनों हाथ यहां से नहीं है, ठीक है, उसका दोनों पैर यहां से नहीं है। किधर से? उसका दोनों पैर यहां से नहीं है। कहां से नहीं है? दोनों पैर यहां से, और वो ब्रिज के ऊपर भीख मांग के है। पैर नहीं है यहां से, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं यहां से। तो सोचो वो कैसा वो ब्रिज के ऊपर गया रहेगा, कौन उसको लेके जाके रखा रहेगा? उसके माँ बाप, या उसको जो उसने किडनैप किया काटा रहेगा वो लोग? ओके, सो मेरा ये कहने का मतलब है कि लोग किसी भी तरह से भीख मांगने के लिए काम करवाते लेते हैं। ओके, यहाँ पे हांगकांग की बात कर रहा हूँ। ये जो बाहर जाएगा सामने नेथन रोड है, वहां पे पहला वॉटसन हुआ करता था, एक कॉर्नर ज्वेलरी शॉप के उधर। ओके, तो वॉटसन के बाहर नीचे एक चीना बैठा रहता था, जैसा उसको लकवा मारा, इधर सा रख पे दोनों पैर रख के नीचे जमीन में बैठता था। और 1989 की बात कर रहा हूं मैं, 1990 की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बोलो, उस समय पे वो बैठ के भीख मांग रहा था। उस समय पे उसको कोई 50 सेंट देता था, $1 देता था, $2 देता, उठा के फेंक देता था। $5 दे या तो $10 का नोट दे, सीधा गाली देता था उसको। ये मेरे आंखों के सामने इधर है कि नहीं? हम लोग इधर सामने, इधर बोलो, चाहते हैं क्या? आप चंगा होना चाहती है? आपके प्रॉब्लम से दूर होना चाहती है? यीशु पूछ रहा है आपको, यीशु आपको पूछ रहा है, क्या आप तैयार है? क्या आप जो ऑनलाइन में वहां से देख रहे हैं, क्या आप तैयार है? आप अगर सोचो कई सालों से अगर आप बीमार है, प्रभु आपको पूछना चाहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहते है? देखो, हर एक जन चाहता है, बराबर। 4 साल पहले की बात है, हमारे कलिशा, हम जब इधर थे चिमचाजी में, हमारे कलिशा, इस जगह में एक बहन का हाथ इतने बड़े सूजा हुआ था। यहाँ पे जो भी अगर 5-4 साल पहले जो थे हमारे साथ, आपको पता होना, आई गवाही दिया और उसके बाद गुल भाग गई, आज तक चर्च में नहीं आई है कि नहीं? वो आप ही लाई थी उसको। ओके, तो इस तरह लोग हैं, चंगा बात है और घूमने जाते हैं, फिर वापस उसके बाद मुझे नहीं पता है क्या होता है उसके बाद। ओके, देखो यहाँ पे 7 वचन क्या कहता है यहाँ पे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि है प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। देखो क्या कहते हैं, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, ए प्रभु, कोई मनुष्य आएगा मुझे उठा के पानी में डालेगा। आप में से यहाँ भी कई लोग ऐसे रहेगा, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा हुआ है,
मनुष्य के ऊपर आशा रखा हुआ है। और आप भी जो भी ऑनलाइन में वहां देख रहे हैं, आप भी आया वो है यीशु मसीह। ओके, हम देखेंगे उसके बाद। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा उठा, यानी कि खाट था, बिस्तर जो भी था, उठा और चल फिर बोला। इस सोचने की बात है कि एक मनुष्य यानी कि यीशु मसीह, हम जानते हैं वो परमेश्वर है, ठीक है, बट वो मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पे लोगों को बचाने के लिए आया। जो बोलते हैं ना कि मदद चाहते हैं उनके लिए वो आया, जो नहीं चाहते उनके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो, आप चाहती है, आपके लिए है। अगर आप नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं आप अच्छा होने, छुटकारा। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा हो गया। एक दूसरे को देख के बोलो, तुरंत चंगा हुआ। आप भी वहां पे जो देख रहे हैं, एक दूसरे को देख के कहो, तुरंत चंगा हुआ। काल ही बोला, उठ, तेरा काट को उठा के चल बोला। इतना बोलने से वो तुरंत चंगा हो गया। सोचने की बात है क्या नहीं? थोड़ा हम बैठ के जरा सोचेगा, उठ और चल करके बोला। 38 वर्ष का जो बीमार व्यक्ति कैसा उठा रहेगा तुरंत? अभी सोचो, मैं भी अभी इतना आज नीचे बैठ के, जमीन में बैठ के प्रे कर रहा था मेरा बीवी के साथ में, मेरे को उठने को तकलीफ हो गया था। बोलो, आदत नहीं है नीचे बैठने का, बीमार नहीं, नीचे बैठने का आदत नहीं है। ओके, उठने के लिए तकलीफ हो रहा था। तो प्रभु, जरा मैं इस व्यक्ति को मनन कर रहा था, सोच के था इस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति 38 वर्ष से अगर पहला बार उठता है तो कैसा उठा रहेगा। जैसा हम बोलते हैं ना कि जवानी लोग कैसे तुरंत लेटा नीचे उठा और दौड़ा, है क्या नहीं? अभी उम्र होता है तो हम लोग को ऐसा होता नहीं है, थोड़ा हाथ रख के सपोर्ट लेके फिर उठते हैं ना, है क्या नहीं? ऐसे ही होता है ना आपके साथ, मेरे साथ होता है ऐसा। ओके, तो उस तरह नहीं उठा रहेगा वो, तुरंत उसके अंदर बोलते हैं ना जवानी का, बोलते हैं ना वो पूरा फ्लैश आया रहेगा, जान आया रहेगा उसको, तुरंत उठ के हो गया, खड़ा हो गया। देखो उसके बाद क्या करते हैं, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ, खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसके बाद वह सब्त का दिन था। किसको सा दिन था? सब्त का दिन। सब्त का दिन था। वो मंदिर के बड़े बड़े गुरु लोग थे वहां पे, याजक लोग थे वहां पे। इसका मतलब वो लोग चाहते थे तुम ऐसे ही रहना करके। आज काट उठा के चल रहे फिर भी उनको प्रॉब्लम है। आज काट उठा के चल रहे तो भी उसको क्या समस्या है? क्या आपको क्या समस्या है? आपको बोलते हैं ना सब कुछ है, क्या समस्या है चलने के लिए? प्रभु के लिए हाथ उठाने के लिए क्या समस्या है? कल रात को 11 बजे किसी भाई से मेरा बात हो रहा था। मैंने बात होने का मैंने उसको बोला प्रे कर। बोलता है प्रे? क्या बोलता है मालूम है? वो है ना। मैं बोला कौन है? बोला प्रे करने के लिए हुआ है। तू बोल रहा क्या बात कर रहा है तू? रूम का जोड़ी वाला अन्य जाति जो भाई उधर बैठे ले, प्रभु को नहीं मानते तो उसके सामने वो प्रे नहीं कर रहे। ऐसा आप लोगों को भी साथ, आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता रहेगा। क्या शर्म है भाई, किसके सामने हमको प्रे करना है? तुम कहते हो मैं चर्च को जाते, उनको सबको बोलता है तुम चर्च को जाते करके कहते हो, फिर तुम बोल नहीं सकते, हिम्मत से प्रार्थना नहीं कर सकते? बॉस को बोलता रहेगा ना आप लोग सब कि मैं चर्च को जाते हैं। बहुत के सामने हम बाइबल खोलने के लिए बाइबल को भी तकिया के नीचे नीचे बस बाइबल छुपा के रखे ले, सामने बाइबल को लाने का नहीं है। आई कोई है इधर हाथ उठाने के लिए? हिम्मत से प्रार्थना कर सकते हैं बॉस के सामने? दुख की बात है। ये हमारे कलिसिया में होता है ऐसा, हांगकांग में होता है ऐसा। ओके, कई लोग इसी तरह से बहाना बनाते रहते हैं। वो भाई दुख की बात है। क्या हिम्मत से बोला या डर के बोला? हिम्मत से बोला, हिम्मत से बोला। अगर सोचा आप घर से आते हैं, आपके बॉस के घर से आते हैं इधर काम, अच्छा
तो बॉस पूछेगा कैसा होगा ये, क्या आप बोल पाओगे? मैं प्रार्थना को गया था, चर्च को गया था, यीशु ने मुझे चंगाई दिया। कौन? यीशु ने मुझे चंगाई दिया करके ये हमारे अंदर वो आग रहना चाहिए। कौन मनुष्य है हाँ, जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? ये कौन पूछ रहे? कौन सा गुरु लोग? यहूदी लोग, फरीसी लोग, ठीक है, यहूदी लोग, फरीसी लोग। क्या वो पूछताछ कर रहे हैं उसको, भैया किसने किया तुमको चंगा? वो कहता है, देखो 13 में, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह हाँ। कौन है, हाँ क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हाँ, वो नहीं जानता था, उड़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कहता है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, हाँ, फिर से पाप मत करना। किसने कहा तू चंगा हुआ? किसने कहा? क्या कहा? क्या 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 क्या? मंदिर में जाके पाप मत कर। अरे यार बराबर देखे, आजकल बहुत से लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? अलग अलग तरीके से बोलते हैं। देखो, पाप तो हमसे होगा, बात सही है, ठीक है, बट यहाँ पे यीशु मसीह कहता है पाप मत कर करके। ओके, पाप मत कर। अभी आपको और हमको क्या करना है? कोशिश करना है ताकि हम पाप ना करें, ठीक है, गलत चीज में हम ना फंसे, ये हमको कोशिश करना है। क्या कहता है वापस उसे? तू पाप मत करना। फिर उसके बाद ऐसा न हो कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। विपत्ति किसका गलती से आता है? अब इसको क्लियर बता रहा है यीशु मसीह, भाई पाप मत कर करके, वापस जाके कुछ गलत मत कर, वापस जाके गलत मत कर। जैसा अभी आप बैप्टिज्म ले रही है, अच्छी बात है, आपने मन बनाया प्रभु के लिए, तो आपको वो पूरी तरीका से उसको देना है। गलत होगा, मैं ही नहीं बोलते नहीं होगा करके, गलत जरूर होगा। ये मेरा बात कर रहा, मैं और किसी का नहीं बात करता हूं। ओके, मैं जानता हूं कि मैं किस तरह से गुजरा करके, 8 साल तकलीफ उठाया मैं उसके बाद। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूं। ओके, फिर उसके बाद देखो 15-16 में क्या कहता है। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हाँ, अभी जाके वो बता रहे उस व्यक्तियों को, यहूदियों को जाके बता रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। आप आज आप और हम ये कहना है कि यीशु ही मुझे मुक्ति दिया है, यीशु मसीह मुझे छुटकारा दिया है। वो चर्च में गया, वो चर्च का नाम आना ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह मुझे चंगाई दिया, यीशु मसीह मुझे छुटकारा दिया। हाँ, मैं उस प्रार्थना के लिए उस जगह पे गया था। क्या? प्रार्थना के लिए उस जगह पे गया था, उस भवन में गया था, उस घर में गया था। कई बार हम लोग क्या करते हैं मालूम है कि वो चर्च में गया था, अरे वो चर्च ऐसा है, वो चर्च ऐसा है। अरे चर्च का नाम क्या है? चर्च कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अगर वो चर्च में है, सब कुछ बड़ा काम होगा। अगर यीशु मसीह नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्या? उस चर्च में अगर यीशु मसीह नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आप और हम जैसा आया वैसे आते जाते रहेंगे। जब हम धर्म के चर्च में थे, वहां पे इसी तरह आते जाते थे हम। आप जब धर्म के काम करते थे, उसी तरह आते जाते थे। मगर आज अब जो भी कुछ कर रहे हो, आपको जब आते हैं यहां से कुछ लेके जाना है और बांटना है लोगों को। क्या बांटना है? वचन, जो कुछ सीखा है वो, प्रभु का प्यार, प्रभु का गुण, वो लोगों को बांटना है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। कौन सा दिन करता था? सब्त के दिन करता था। तो इसके लिए वो लोग उसको सताने लगा। आपको कभी कौन कैथोलिक परिवार से है? ये शायद आप बताया भी नहीं रहेगा कि मैं प्रभु का पीछा कर रहा है करके। आप बताया भी नहीं रहेगा कि मैं यीशु को माना, मैं अभी कैथोलिक चर्च छोड़ दिया करके।
मेरे जहां पे मैं पैदा हुआ वहां पे थोड़ा 5 मिनट का रास्ते में वहां पे एक चर्च है, हम लोग वहां पे जाते आते थे। ठीक है, हमारा बचपना वहां से गुजरा था। जैसा उन लोगों को पता चला हमारे घर के परिवार पूरा चर्च छोड़ दिया करके अभी प्रभु यीशु का पीछे कर दे चलते करके। ठीक है, तो वो लोग ने हम लोग को बदनाम किया। वो लोग ने आगे बोला कि तुमको जगह नहीं देगा हम। किस चीज के लिए मालूम है? गाड़ने के लिए, हम मरने के बाद। क्या हम मरने के बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हें जगह नहीं देगा, दिया जाएगा गाड़ने के लिए। हमारे घर में मेरे डैडी और मम्मी दोनों जन प्रभु के पास गया तो वो लोग को गाड़ा गया। आखिर में जगह तो मिला ना। कौन सा जगह की तुम बात करते हो? हमें स्वर्ग की जगह चाहिए हमको। इस पृथ्वी का बोलते हैं ना, धरती में आया धरती में जाएगा, बट स्वर्ग में हमको चाहिए जगह। ओके, यीशु को सताया तो आपको भी सताया जाएगा। तैयार है? तैयार है आप तैयार है? कभी कभी मैं भी सताएगा, क्या गुस्सा करेगी? नहीं। प्रभु सुना, रिकॉर्डिंग है इधर। ओके, रिकॉर्डिंग है इधर, देखेंगे हम। परीक्षा आएगा जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से परीक्षा होते है घर के। पूछो एक एक जन कैसा रोता है घर के जब उनके पास परीक्षा आते तो। ब्रदर इतना टाइट है। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता अब तक काम कर रहे तो मैं भी काम कर रहा हूं। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, जीज काम करते रहता है तो बेटा भी काम करना है। यीशु मसीह उसका काम कर रहा था। आप और हम उसका बच्चे हैं तो हम कितना काम कर रहे हैं? हम कितना काम कर रहे हैं? तो हम भी काम करना है। बात से आप आपका परिवार के लिए इधर काम कर रहे हैं। आप सब जन यहां से इंडिया छोड़ के इधर आया है काम करने के लिए। हर 2 साल में आप छुट्टी को जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करो करके काम, बट जितना मौका मिलता है हमको प्रभु का काम भी करना है। क्या हमें हमारे बहन लोग रास्ते पे ओके, इस तरह हमको कोशिश करना है। जब भी हम रास्ते पे जाते चलते लोग दिखते हैं उससे हमको बातें कर काम करते जाना है। उसी तरह और दूसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे 9 अध्याय में, तो वहां पे भी एक लड़का था, अंधा था। वो कौन था? बचपन से, यहाँ क्या लिखे ले, जन्म से अंधा। क्या लिखे ले यहाँ पे? दृष्टिदान। जन्म से अंधे को दृष्टिदान। जन्म से। अभी सोचो एक जन्म से अंधे है, उसको आंखें अगर आया तो हो सकता है ऐसा? हाँ भाई, अंधे बचपन से अंधे है, कभी देखा है उसको आंखें आया करके? आंखें बोलते कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बोलते है ना उसको आंखें आया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, जवान करके तो उन्हें बोला है, आदमी करके बोला है, वो अंधा है बचपन से करके बोला है, यानी कि पैदा से वो अंधा है। ठीक है, तो काफी चेला, उसके चेला और वहां पे लोग थे, और चेले लोग उसको पूछते हैं, यीशु को रब्बाई करके पूछते हैं, ये किसका पाप के वजह से इसको ये बीमारी आया? उसके बाप के वजह से, माँ बाप के वजह से, या उसके वजह से? किसका? बाप के, माँ बाप की वजह से या उसका खुद के वजह से? यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं। हम देखेंगे 3 में। न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। देखो, ना तो उसके माता पिता ने, ना तो उसने पाप किया। क्या क्या हो रहा है वहां पे? परमेश्वर का काम प्रकट हो। परमेश्वर का काम प्रकट हो। परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह आपको और हमको चुना। आपने यहाँ पे खड़े रखे, कई लोग ने यहाँ पे गवाही भी दिया कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था, मैं
आज छुटकारा पाया, चंगा पाया। तो इसका मतलब परमेश्वर का यानी कि पिता का काम का प्रकट हुआ है क्या नहीं? पिता का काम का यहाँ पे इस कलीसिया में प्रकट हुआ। ठीक है, क्या वो काम को बचा के रखा है आपने? ये प्रश्न है आपके पास। क्या वो काम को बचा के रखा हुआ है? जो चंगाई को बचा के रखा हुआ है? यीशु का महिमा हो रहा है आपके द्वारा से, यीशु का काम बढ़ रहा है आपके द्वारा से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम 4 वचन में, जिसने मुझे भेजा है हाँ, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। देखो यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे भेजा है उसका काम मुझे लगातार करता रहना है। अंधेरा आने वाला है करके कहता है। देखो 5 में देखो क्या कहता है, जब तक मैं जगत में हूँ तब हाँ। तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, जब तक मैं जगत में हूँ। 4 में कहता है अंधेरा आने वाला है, मुझे काम करते रहना है। और 5 में कहता है मैं जगत की ज्योति हूं करके। क्या क्या बता रहा है यहाँ पे? मैं जगत की ज्योति हूं करके बोलता है। आप बोलते ये जो ये लाइट, ये ज्योति क्या, फिर ये जो सूरज है वो ज्योति, वो ज्योति की बात कर रहा है? फिर कौन सी ज्योति की बात कर रहा है? या किसी का नाम ज्योति है, वो किस ज्योति की बात कर रहा है यहाँ पे? हाँ, हेलो, कोई बोल रहे नहीं है? उसने भूमि पर थूका हाँ, और उस थूक से मिट्टी सानी। 1 मिनट। अगर सोचो मैं आपके सामने या आप किसी और के सामने या करके हम बोलते हैं ना, छी करके बोलते हैं इंडिया में, तो क्या कैसा भी हो तो तुम्हारे चलेगा। क्या किया? उसके आंखों पे लगाया और उसको कुछ खा। देखो उसके बाद का वचन पढ़ो। और सॉरी, हो गया ये नहीं ना? हाँ, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले, हाँ, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। हाँ। सो उसने एक जाकर मिनट। धोया। क्या कहते हैं? उसने सुना क्यों? सबसे पहली बात, एक आदमी मेरे जैसा, पर उसके बाद क्यों सुना? और क्यों सुन के उसने जाके अपने आप को धोया, अपने आप को अब मुंह को धोया उसने? क्यों इतना पावरफुल था उसका शब्द यीशु मसीह का? क्यों उसने आज्ञा को माना? ये हम आपको और हमको देखना बहुत जरूरी है कि क्यों आज्ञा को माना जाए। समझना जरूरी है हमको। वो जानता तक नहीं है यीशु मसीह कौन है, पर वो तुरंत आज्ञा को माना। आज यहाँ पे भी अगर आप और हम ऐसा है आज्ञा को तुरंत मानते करते, तो प्रभु उधर काम करते हैं। ये क्या किया? पानी में गया, अपने आप को धो के आया, और आने का समय पे पढ़ो उधर। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। क्या? धोने के जाने के समय पे जब पानी के पास जाते जब वक्त वो अंधा था, अब दुखे आते तो वो देख के आ, जब आते दुखे आंखी उसका आ गया, आंखी खुल गया। ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। उस समय पे हुआ, ये जो चंगाई हुआ वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं उधर। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगता देखा था हाँ। कहने लगे। अब ये पड़ोसी कौन है? चलो बता सकते हैं कोई? ये पड़ोसी कौन है? ये पड़ोसी कौन है? उसके जोड़ीवादार वो लोग थे, वहां पे भीख मांगते थे, वो लोग पड़ोसी था उसका। अभी सोचो, अभी हम पाप करते रहते, हम बुरा 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 काम करते रहते। तो अभी अचानक आपको कोई लेकर आता है चर्च में, ठीक है, अभी आप चंगा हो गया, अच्छा हो गया, आपको मुक्ति मिला, छुटकारा मिला। आपके जो साथ में थे इतने सालों से, जो जुन थे आपका साथ में, जो बुरे लोग थे, अब वो लोग देख के बोलता, अरे इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये तो हमारे साथ भीख मांग के था। दूसरा कहते बोलते ये नहीं, और वो खुद कहते मैं ही था, मैं ही हूं। ये सोचने की बात है, मैं ही कैसा था करके बोलते। देखो आपको भी और आपको भी आपका पड़ोसी आपको रुकावट बनता है क्या, ये देखना है। आपका पड़ोसी आपके लिए कभी रुकावट बनता है क्या?
फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं उधर। क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हाँ कितनों ने कहा यह वही है, हाँ औरों ने कहा नहीं, हाँ। परंतु उसके समान है। हम्म, उसने कहा मैं वही हूं। देखा, कबूल करते हो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तुम्हारे साथ बैठ के पार्टी करते थे, नाचते थे, हर एक बुरा काम, हर एक सब कुछ करते था, आज वो मैं ही हूँ। मुझे प्रभु ने बदला। मैं डिस्को में जाता था तो, और मेरे को आज देखो प्रभु ने बदला मुझे। इस तरह हमको कहना है। कई बार हम चुप जाते हैं, बताते नहीं है, हमारे घर वालों को भी नहीं बताते कि मैं प्रभु में हूं, मैंने बुराई छोड़ दिया, मैंने प्रभु को स्वीकार किया करके भी बोलते नहीं है आज। ओके, उसके बाद तब वे उससे पूछने लगे, हाँ तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? हाँ, क्यों कर खुल गए? अरे अचानक तेरे आंखें क्यों खुल गए? ये सोचने की बात है, तेरे आंखें अचानक क्यों खुल गई? सोचो, ये आंखें क्यों खुल गए? अभी आपको और हमको देखना है, हमारे आंखें, आत्मिक आंखें खुला है या बंद है? हमारे आत्मिक आंखें खुला है या बंद है? ये आपका खुलना है। सच बता रहा हूं, खुलना है हमको। प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा आत्मिक आंखें खोल, ताकि मैं तेरा सच्चाई को देख सकूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करके पूछता था, प्रभु मुझे गहराई दे, तेरा वचन का गहराई से मुझसे बातें कर, मन्ना दे, वचन का मन्ना दे। प्रभु का धन्यवाद हो, ये गहराई प्रभु ने मुझे आपके पास लेकर आया, ताकि हम जान सके कि हमारा आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि शिलोह में जाकर धो ले। हाँ। सो में गया और धोकर देखने लगा। खाली इतना बोला यीशु नाम का एक आदमी। देखो उसके बाद क्या कहते हैं। उन्होंने उससे पूछा, हाँ वह कहाँ है? हाँ। उसने कहा, मैं नहीं जानता। देखो अभी ये क्यों इतना पूछ रहे हैं लोग, ये धर्म गुरु लोग क्यों इतना पूछ रहे हैं? क्या कारण के लिए पूछ रहे हैं? कि वो कौन है, वो कहां पे है? बोलते हैं मैं नहीं जानता अभी कहां पे है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है का विवाद, धर्म गुरुओं का विवाद, फरीसियों का विवाद। वो लोग क्या किया, तू मैं करने लगा, प्लस उसके साथ इतने बोलते ना प्रश्न पूछने लगा। जिस लड़का को जो अंधा था उसको देखने लगा, उसको प्रश्न पूछने लगा, कैसा हुआ तेरे को देखने के लिए, कौन दिया तेरे को, बार बार वही सवाल पूछते थे। फिर एक दिन उसके माँ बाप को लेकर आ गया, बोला तेरा माँ बाप को, उसका माँ बाप को पूछ रहा है, तेरा बेटा अंधा पैदा हुआ? बोलते हाँ अंधा पैदा हुआ। तेरा बेटा अभी देख रहा है? बोला हाँ देख रहे। बोले कैसा कैसा हो गया? मुझे नहीं पता है। फिर भी एक दो बार पूछ रहे उसको। फिर बाद में बोलते हैं माँ बाप, वो काफी बड़ा है, तो उसको पूछ, तो खुद उसको पूछ, वो जवाब देगा। क्या, क्यों ऐसा कहा? हाँ, माँ बाप लोग ने अभी जिम्मेदारी को उठाया, उसको पता है जवाब क्या देना है करके। आज हम कलीसिया में है, सोचो, तो एक जन को बात करने के लिए, उससे बात करने को नहीं तो इनको बोलते हैं मेरे से बात करो करके। समझ में आ रहा है? ये बहन अगर मेरे से बात करने के जगह पे इसको अंदर से पता नहीं क्या होते, इनके पास आके बोलता है। अगर ये बहन इधर, अगर ये मुंह खोल के अगर उनको बोलते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, बात हम करते ही नहीं है, दूसरे को हम बताते हैं, वो दूसरा आके हमसे बात करते हैं, वही बात बोलते हैं क्या 100 टका 100 टका बोलेगा करके क्या गारंटी है वो सेम सेम बात बोलेगा? ज्यादा भी चढ़ा के बोलेगा, कमती भी बोलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पे आत्मिक जो भी आज ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपका आंखें अगर बंद है, प्रभु यीशु आपको चंगाई देना चाहते हैं। हम खाली कहते हैं कि चर्च में कि परमेश्वर क्या चीज हमारे लिए रखा है करके, परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं। ये हमको देख के हमको समझना बहुत जरूरी है इस बात को।
हम देखेंगे 35 वचन में क्या कहते हैं यहाँ पे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। हाँ, अब देखो, यीशु ने सुना इस व्यक्ति को जिसका आंख की दृष्टि आया, उसको उस धर्म गुरु लोग ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, मंदिर से उसको बाहर डाला। क्या आपको आपके जहां से आप आए वहां से आपको बाहर डाला? वो बाहर डालने का डर के मारे हम लोग क्या मुंह भी नहीं खोलते, है क्या नहीं? हम लोग को डाला बाहर, हमारा पूरा परिवार को बाहर डाला। हमारा घर के रिश्तेदार बोलते ना, हमारे माँ के तरफ से कई लोग हम लोग से नाराज थे। डैडी की तरफ से भी थे थोड़े लोग, मगर माँ की तरफ से काफी लोग नाराज थे। बोलते ये लोग प्रोटेस्टेंट बन गया करके, और ये लोगों को न्यू लाइफ चर्च ने अलग, ये लोगों को चर्च ने आगे ये पैसा दिया करके कहते हैं। आपको हमने पैसा दिया, हम भी न्यू लाइफ का है, पैसा दिया आपको? हाँ, आप लोग सुनेगा थोड़ा दिन के, अगर नहीं सुना तो सुनेगा आप लोग, और वो लोग पैसा देते तुमको, ये सब सुनेगा। और वो लोग आपको पैसा देते हैं, कितना दिया रहेगा पैसा? 100। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको इधर लाया है, और आपके साथ जो भी बात विवाद होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको और आगे बढ़ना है। और वो व्यक्ति जो बात विवाद करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, माँ बाप को मिलने के लिए आते थे, मेरा डैडी मम्मी उस समय पे, और उस समय पे आके वो लोग थोड़ा सुनाते थे और नारा बताया, और मैं प्रभु का बारे में मैं विश्वास किया और प्रभु का पीछे चला। और वो लोग को जो भी कुछ बात करना है मेरे से आके बात करे। अभी मैं घर में आखिरी आराम से बैठ के बात बीत करके आता था, कोई मुंह नहीं खोलता था, कोई नहीं मुंह खोलता था। बोलो, वो मेरे बाप को और मेरे माँ का पास मुंह कैसा खोल रहे हो? ये सोचने की बात है। जब प्रभु ने मुझे उधर लेके गया बात करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रभु का कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हाँ, वो कौन है उस पर मैं विश्वास करूं। आज आप किसके ऊपर विश्वास किया? आपने कभी देखा है यीशु मसीह को? आप जो भी धर्म से आते हैं, आप लोग को तो दिखाया गया था कि ये अमुक अमुक एक चीज ऐसा है, काम का छुट्टी करके इधर आए, काम छुट्टी तो है आपका, बट फिर भी आप इधर आए, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने उसे देखा भी है, हाँ, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। हाँ, देखो, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है उस व्यक्ति को जिससे तू बात कर रहे वही है और तेरे सामने है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। देखो, वो सामने करके कहते हैं। उसके बाद उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। हाँ, विश्वास करता हूं, और उसके सामने दंडवत करके, सर झुका के और उसका दंडवत करके, और उसके बाद देखो क्या कहते हैं। तब यीशु ने कहा, हाँ, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, हाँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, हाँ, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हाँ, न्याय करने के लिए आया बोलते हैं। जो देखते हैं वो अंधे हो जाए करके कहते हैं। जो नहीं देख सकते उसको देखने की, दिखाने की दृष्टि देने के लिए मैं आया करके कहते हैं। हम सब, कई लोग कैथलिक बोलते हैं, सारा संसार में ऐसे कई लोग हैं। मैं जहां से मैं आ रहा हूं, मैं अंधा था, मेरे डैडी 65 साल से वो अंधा था। कितना साल? 65 साल से वो अंधा था। ये सोचने की बात है। 65 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 65 साल से वो अंधा था। आप प्रभु में आए, धन्यवाद। प्रभु को देखा आपने, धन्यवाद। उसका वचन को आप समझा, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या तुम अंधे हैं? क्या आप अंधे हैं? अगर आप फरीसी का आत्मा रख के आप घूम रहे हो तो आप निश्चय अंधे हैं, निश्चय आप अंधे हैं। देखो उसके बाद वो फरीसी क्या जवाब देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। हाँ, अब ये व्यक्ति, लड़का जो आदमी था वो अंधा था, बट पापी नहीं था। हम देख के कितना पाप कर रहे हैं मालूम है? आप खुद बताओ, सच में आप रास्ते में आने के समय पे अगर कोई हैंडसम को देखा रहेगा तो जवान कैसा, तो देखो सो गई हो। ओके, अगर कोई एक जवान, अगर कोई हैंडसम को देखा कैसा, एक बहन अगर एक आदमी को देखा
वो हैंडसम लग रहा है। अगर एक लड़का अगर एक लड़की को देखा, ओके, राइट, तो ये आंखी ने पाप किया। अभी कोई बोलेगा अरे देखने का चीज है इसके लिए तो देखता है, बात सही है, देखने का चीज है, देखना है, बट देखने का तरीका होना चाहिए। किसी ने ऐसा कहा था, एक कहानी बता के मैं बंद करना चाहता हूँ। एक बड़ा मीटिंग था, ठीक है, तो उस मीटिंग में सब जन स्टेज के ऊपर पासबान वो लोग सब बैठे थे, ठीक है, ऊपर बैठे थे वो लोग, और उसमें से एक भाई नीचे की तरफ एक बहन खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी, तो उसको वो लगातार ऐसा देख रहा था, टकटकी कर रहा था, हेलो, टकटकी कर रहा था ऐसा, क्यों इस स्त्री को देख रहा है करके, ठीक है। तो थोड़ा देर के बाद, खत्म होने के बाद वो पूछते हैं उसको, भाई मैं आपको नजर लगाया कि आप वही स्त्री के पास लगातार कितने देर से देख रहे हो, उसको क्या गड़बड़ है करके। तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मैं उस बेन में से मैं वो प्रभु को देख रहा था करके। वो प्रभु कितना खूबसूरत है, क्या वो प्रभु कितना खूबसूरत है, ताकि वो बेन को बनाने वाला, वो बेन खूबसूरत है, बात से उसको बनाने वाला कितना खूबसूरत रहेगा। नजरिया बोलते हैं ना, हमारा सही तरीका से होगा, सब चीज सही दिखाई देगा। अगर हमारा नजरी खराब है तो सब चीज बुरा दिखाई देगा आपको। अच्छा काम भी जो भी करते हैं वो भी बुराई दिखाई देगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अंधे हो गए। आप चर्च में बैठे हैं, बट बाइबल स्टडी में भी आप जुड़ रहे हैं, फिर भी आप अंधे हैं। क्या चंगाई की जरूरत है आपको? नहीं चाहिए? चाहिए, चंगाई की जरूरत है, ताकि हम हमारा दृष्टि से अच्छी तरीका से देख सके लोगों को। और हमें प्रभु बोलते हैं ना, अच्छी चीज जब देखते हैं तो सब चीज हमारे लिए अच्छा अच्छा दिखाई देगा। हमने दो और वो देखने लगा, उसका वही आत्मा आज इधर है, आपके साथ मेरे साथ वो काम कर रहा है, आपको और वो। अब हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आज यहाँ पे जितने जन वचन को सुना और ऑनलाइन में जो भी देख रहे पिता, अगर आज हमारे जीवन में पिता वो आंखी होके भी अगर हम देख नहीं पाते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता हमारे आंखी खुल जाए पिता, आत्मिक आंखी खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हाँ यीशु राजा, आप ही महान हो प्रभु जी, आप ही अच्छा प्रभु है पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज ऑनलाइन में जो भी देख रहे पिता, हम उनको भी प्रार्थना करते हैं, आज उसका भी आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर, उनका भी मन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसा भी आप सब जन अपने अपने घर जा रहे, उनके साथ आप जाओ, उनके साथ रहो, उन्हें मदद करो प्रभु जी। धन्यवाद देते, इस सभा को हम खत्म करते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन। जय मसीह की।